Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. I am Pushpendra Pathak and today we are going to see chapter 11 of our English book and chapter 11 is a good boy. आप सभी इसका मतलब जानते हैं, गुड बॉय मतलब एक अच्छा लड़का, ठीक है. सो एक्चुअली दिस इज़ अ पोएम एंड इट इज़ कंपोज बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. ठीक है, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन इस पोएम को कंपोज किया है. शॉर्ट पोएम है ये. देखते हैं इस पोएम में क्या कह रहे हैं वो, किस लिए उन्होंने पोएम लिखी, क्या बताया जा रहा है इस पोएम में. सो लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन. गुड बॉय इज अ सिंपल पोएम बाय आर.एल. स्टीवेंसन एंड जस्ट डिपिक्ट द सिंपल डे टू डे एक्टिविटीज़ ए स्मॉल बॉय वुड फॉलो. ये गुड बॉय एक सिंपल पोएम है, साधारण सी पोएम है जो आर.एल. स्टीवेंसन ने ये दिखाने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए लिखी है कि कैसे जो एक छोटा बच्चा होता है वो अपनी डे टू डे छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको फॉलो करता है. छोटा बच्चा मतलब उसको कह सकते हैं 5 से 10 साल का. द पोएट हैज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड हिज चाइल्डहुड डेज थ्रू दिस पोएम. और पोएट ने अपने चाइल्डहुड डेज़ को, अपने बचपन के दिनों को इस पोएम के माध्यम से क्या किया है, रिफ्लेक्ट किया है, बताने की कोशिश की है. ठीक है, तो पढ़ते हैं पोएम. We built a ship upon the stairs, all made of the back bedroom chairs, and filled it full of sofas, pillows, to go sailing on the billows. यहाँ पर पोएट कहते हैं कि वी बिल्ड अ शिप अपॉन द स्टेयर्स. वी मतलब हम, उनके साथ में कोई और है. पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो बच्चा है जिसके बारे में पोएम बताई जा रही है उसके साथ कोई और है, इसलिए उसने यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, वी मतलब हम. ठीक है, तो हमने क्या किया, एक शिप बनाई अपॉन द स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर. ऑल मेड ऑफ द बैक बेडरूम चेयर्स. और वो जो शिप है वो किससे हमने बनाई, सारी शिप को हमने किससे बनाया, जो बेडरूम की चेयर्स हैं, जो हमारे पीछे का बेडरूम है घर के, वहाँ की जो चेयर्स हैं उनका यूज़ करके हमने क्या की, सीढ़ियों पर एक शिप बनाई. एंड फिल्ड इट फुल ऑफ सोफास, पिलो, टू गो अ सेलिंग ऑन द बिलोज. और हमने उसको क्या किया, उसको पूरी तरीके से फिल कर दिया. किससे, सोफ़ा की जो पिलोज थी, सोफ़े में जो तकिया यूज़ होती है, उससे हमने क्या किया, उसको उस बोट को पूरा फिल कर दिया. ठीक है, उस बोट में पूरा लगा दिया. टू गो अ सेलिंग ऑन द बिलोज, ताकि जो हमारी बोट है वो क्या हो, आसानी से, स्मूथली मूव कर सके. ठीक है, वो आसानी से क्या कर सके, स्मूथ तरीके से, क्विकली आगे वो बढ़ सके. ठीक है, बिलोज मतलब है मूविंग थिंग्स. ठीक है, मतलब जो चीज़ें मूव करें. अ सेलिंग मतलब है यहाँ पर टू मोर क्विकली एंड स्मूथली. मतलब हमने क्या किया, उस बोट को सोफ़ा के जो पिल्लो थे, तकिया थे, उनसे भर दिया. ठीक है, और ताकि वो क्या हो कि आसानी से, बहुत ईजिली और स्मूथली क्या करे, वहाँ पर चल सके. ये एक्चुअली दो छोटे बच्चे हैं. ठीक है, तो वो एक्चुअल शिप का मतलब तो नहीं जानते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, खेल खेल में. ठीक है, जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं खेलने के लिए, कभी घर बनाते हैं, कभी छोटी छोटी चीज़ों से वो बहुत सारे गेम खेलते हैं. तो इसी तरह से ये दो बच्चे कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, एक शिप बनाई सीढ़ियों के ऊपर. किससे, बेडरूम की जो चेयर थी, कुर्सियाँ थी, उनको लाकर एक शिप बनाई और उसमें तकिया जो है, सोफ़े के जो तकिए थे उनको ऊपर लगा दिया, ताकि वो बढ़िया से और अच्छे से स्मूथली क्या कर सके, रन कर सके. ठीक है, यहाँ हम ये पिक्चर में देखेंगे, देख सकते हैं आप, यहाँ देयर आर टू बॉयज़. ठीक है, स्मॉल बॉयज़ हैं ये दोनों. देखिए चेयर्स लगी हुई हैं, वुडन चेयर है लकड़ी वाली, और यहाँ उन्होंने पिलोज़ वगैरह ये लगा रखे हैं. ठीक है, सीढ़ियों के ऊपर उन्होंने ये नाव रखी हुई है, सीढ़ी है. आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा. वी टुक अ सॉ एंड सेवरल नेल्स एंड वाटर इन द नर्सरी पेल्स. हमने क्या किया, अब वो बच्चे कहते हैं कि हमने क्या किया, वाटर, एक सॉ लिया. ठीक है, और कुछ नेल्स लिए. सॉ क्या होती है, सॉ एक कटिंग टूल होता है. ठीक है, आरी उसको बोलते हैं हम लोग, ऐसा बना होता है वो. जनरली लकड़ी की चीज़ों को काटने में काम आता है, और लोहे की चीज़ों को काटने के लिए भी अलग से आती हो. तो उसने क्या किया, हमने एक सॉ लिया और सेवरल नेल्स, बहुत सारी कील ली, कील. ठीक है, एंड वाटर इन द नर्सरी पेल्स, और कुछ पानी लिया नर्सरी पेल्स में. नर्सरी पेल्स क्या होता है, वो एक जग होता है जिससे जो नर्सरी में वाटर देने के काम में आता है. ठीक है, कुछ वो ऐसा बना होता है, यहाँ इससे पानी देते हैं. ठीक, तो वो हमने लिया
एंड टॉम सैड लेट अस ऑल्सो टेक एन एप्पल एंड अ स्लाइस ऑफ केक, और टॉम ने कहा, मतलब जो दूसरा लड़का है उस बच्चे के साथ, उसने कहा कि चलो एप्पल भी लेते हैं एक, और एक स्लाइस ऑफ केक, एक केक का टुकड़ा भी रख लेते हैं इस बोट में अपने। ठीक है, क्या लिया उन्होंने, कुछ एक सॉ लिया, एक आरी लिया काटने वाली, और कुछ कील लिए, और पानी लिया उस नर्सरी पेल में, जो नर्सरी में पौधों को पानी देने वाला जो डब्बा रहता है उसको लिया, और टॉम ने कहा कि चलो एक सेव और एक केक का टुकड़ा भी रख लेते हैं, विच वॉज इनफ फॉर टॉम एंड मी, जो कि टॉम और मेरे लिए क्या था, पर्याप्त था। टू गो अ सेलिंग ऑन टिल टी, और हम कब तक सेलिंग करेंगे, मतलब शिप में अपनी सेल करेंगे, टिल टी, जब तक चाय का वक्त नहीं हो जाता है। ठीक है, चाय पीने का वक्त नहीं हो जाता। नेक्स्ट एंजा, वी सेल्ड अलॉन्ग फॉर डेज एंड डेज एंड हैड द वेरी बेस्ट ऑफ प्लेस। हमने क्या किया, सेल्ड किया, अलॉन्ग फॉर डेज एंड डेज, कई दिनों तक, दिनों दिनों तक क्या किया हमने, सेलिंग की, मतलब शिप में, शिप को चलाया हमने, सेल करना मतलब नाव को चलाना, एंड हैड द वेरी बेस्ट ऑफ प्लेस, और वो जो है सबसे अच्छे खेलों में से एक खेल था जिसको हमने एंजॉय किया, हमने उसको खेला। बट टॉम फेल आउट एंड हर्ट हिज नी, सो देयर वॉज नो वन लेफ्ट बट मी। लेकिन तभी क्या हुआ, टॉम जो है वो गिर गया, और उसको जो है उसके घुटने पर, नी मतलब होता है घुटना, घुटने में क्या हुई, चोट लग गई। ठीक है, इस कारण से सो देयर वॉज नो वन लेफ्ट बट मी, अब मेरे अलावा कोई नहीं बचा था अकेले उस गेम में खेलने के लिए। ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ा, गेम को स्टॉप करना पड़ा। ठीक, तो ये था जो भी पोएम में पोइट ने बताया है, दो बच्चों के बारे में बताया कि वो एक गेम खेलते हैं सेलिंग का, शिप बनाते हैं लकड़ी की चेयर से, और कुछ पिलोज वगैरह रखते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमने कई दिनों तक क्या किया, सेल किया। ठीक है, फिर अचानक क्या होता है, उसका एक साथी जो होता है जिसका नाम टॉम होता है, वो गिर जाता है और उसके घुटने में चोट लग जाती है, और उन दोनों को अपना प्ले जो है वहाँ रोकना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, क्या क्या है एक्सरसाइज में। सो एक्सरसाइज में सबसे पहले है, इसके पहले आप लोग ग्लॉसरी देख लीजिएगा। ठीक है, ग्लॉसरी में अ सेलिंग मीन्स दिया हुआ है टू मोर क्विकली एंड स्मूथली, और मूविंग थिंग बिलोज मतलब, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है पहले। एक्सरसाइज फर्स्ट इज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हैं, तो चलिए क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड डू यू थिंक द टू बॉयज़ इन द पोएम आर। आपको क्या लगता है ये जो दो बच्चे हैं पोएम में जिनके बारे में बताया गया है वो कितने साल के हैं। तो इसका हम आंसर देखते हैं। आंसर ये मैंने आपके लिए लिख लिया है। सो सी द फर्स्ट आंसर, एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द टू बॉयज़ सीम टू बी ऑफ चाइल्ड एज मीन्स बिटवीन 5 to 10 ईयर्स। जैसा कि पोएम में डिस्क्राइब किया गया है, एज तो नहीं लिखी है पोएम में, तो जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, उसके हिसाब से यही लगता है, ये प्रतीत होता है कि जो दोनों बच्चे हैं वो चाइल्ड एज के हैं, बच्चों की एज के हैं, छोटे दोनों बॉयज़ जो हैं, मतलब 5 से 10 साल के हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट डिड दे यूज़ टू मेक देयर शिप। उन्होंने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया अपनी शिप बनाने के लिए। ठीक है, तो ये भी देखते हैं हम लोग। सेकेंड आंसर इज दे यूज्ड बेडरूम चेयर्स एंड सम सोफ़ा पिल्लोज। उन्होंने कुछ बेडरूम की चेयर, कुछ सोफ़ा पिल्लो का यूज़ किया, किस लिए, अपनी शिप बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, वॉट डिड दे टेक टू ईट। उन्होंने खाने के लिए क्या लिया। तो आंसर है दे टुक एन एप्पल एंड अ स्लाइस ऑफ केक टू ईट। एक एप्पल लिया और एक केक का टुकड़ा लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, डिड दे रियली सेल फॉर मैनी डेज। क्या वो रियल में कई दिनों तक सेल करते रहे। आंसर नो, दे डिड नॉट रियली सेल फॉर मैनी डेज। उन्होंने बहुत दिनों तक सेलिंग नहीं की एक्चुअली में। वहाँ पर कई दिनों का मतलब ये है कि काफ़ी समय तक किया, एक ही दिन में काफ़ी समय तक उन्होंने खेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट, हाउ डिड देयर प्ले स्टॉप। उनका खेल कैसे रुका। एंड आंसर इज देयर प्ले स्टॉप्ड व्हेन वन ऑफ देम फेल एंड हर्ट हिज नी। उनका खेल रुका जब उनमें से एक, जिसका नाम क्या था, टॉम, ब्रैकेट में लिखा मैंने टॉम। ठीक है, जब उनमें से एक जिसका नाम टॉम था वो गिर गया
और अपने घुटने को उसने हर्ट कर लिया, तब उनका खेल क्या हुआ, रुका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर थे जो कंप्लीट हुए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम बी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको भी यहीं कर लेते हैं, इसको आज कंप्लीट करना है हमें इस चैप्टर को। द फर्स्ट इज वेयर डिड द चिल्ड्रन बिल्ड अ शिप, बच्चों ने शिप कहाँ पर बनाया, तो अपॉन द स्टेयर्स, राइट। विच ऑफ दीज वर फिल्ड अप इन द शिप, कौन सी चीज़ें इनमें से शिप में भरी गई, ब्लैंकेट, ओल्ड ड्रेसेस, पिलोज, नन ऑफ दीज, तो पिलोज। ठीक है, फिर थर्ड है इन ऑर्डर टू गो सेलिंग विच ऑफ दीज थिंग्स डिड द चिल्ड्रन टेक विद देम, सेलिंग में जाने के लिए कौन सी चीज़ बच्चों ने ली साथ में, एक सॉ लिया, वाटर भी लिया और कुछ नेल्स भी लिए, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इसमें आपका होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, डी ऑप्शन। तो 3 ही हैं मल्टीपल चॉइस। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट वर्ड्स चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स। तो पहला क्या है, वी बिल्ट अ शिप अपॉन द, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, चेयर्स है ना, सॉरी चेयर नहीं, स्टेयर्स, क्या हो जाएगा फर्स्ट में, स्टेयर्स। ठीक है, सेकंड में ऑल मेड ऑफ द ब्लैक बेडरूम, अब यहाँ पर आपका हो जाएगा चेयर्स। ठीक है, फिर क्या है, एंड फिल्ड इट फुल ऑफ सोफ़ा। ठीक है, सोफ़ा पिलोज। फिर क्या है, टू गो अ सेलिंग ऑन द बिलोज। ठीक है, बिलोज, यहाँ तक ये हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, हम लोग यहाँ पर है वी सेल्ड अलोंग फॉर डेज एंड, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको डेज। ठीक है, ऑप्शंस में दिया हुआ है वहाँ पर। एंड हैड द वेरी बेस्ट ऑफ, ये हो जाएगा आपको प्लेस। ठीक है, एंड बट टॉम फेल आउट एंड क्या है, हर्ट। ठीक है, हर्ट हिज नी, यहाँ HURT, हर्ट आ जाएगा। फिर सो देयर वॉज नो वन लेफ्ट। ठीक है, बट मी, ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय टू गो ऑन सेलिंग ऑन द बिलोज। ठीक है, इसके बाद है ग्रामर पोर्शन में, ये इंपॉर्टेंट है, यूजेज ऑफ मच, मैनी, सम, एनी एंड लिटिल, अ फ्यू। मच, मैनी, सम, एनी, अ लिटिल एंड अ फ्यू का यूज़। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहली चीज़ मैनी एंड अ फ्यू। ठीक है, मैनी एंड अ फ्यू, तो मैनी किसके साथ यूज़ किया जाता है, काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं, जो गिने जा सकते हैं। ठीक है, और अ फ्यू किसके साथ लगता है, जिनको हम काउंट, हाँ दोनों ही लगते हैं काउंटेबल के साथ, सॉरी लिटिल नहीं लगता काउंटेबल के साथ। मैनी एंड फ्यू दोनों काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, मैनी का मतलब बहुत सारा या काफ़ी सारे, मोर देन वन, और फ्यू मतलब कम। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट है मैनी पीपल हैव नो शेल्टर ऑन देयर हेड, फिर देयर आर फ्यू पर्सन हु हैव नो अटैचमेंट विथ वेल्थ। इसी तरह से मच एंड अ लिटिल किसके साथ यूज़ किया जाता है, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, मच मतलब ज़्यादा, लिटिल मतलब कम। जैसे आई डोंट हैव मच टाइम एंड मच टाइम टू प्ले, यहाँ इस सेंटेंस मच टाइम टू प्ले हो जाएगा। ठीक है, फिर है देयर वॉज लिटिल वाटर इन द पिक्चर। ठीक है, लिटिल वाटर मतलब पानी कम था, एक क्वांटिटी बता रहा है कि कम है। ठीक है, ये जनरली क्या बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, मच एंड लिटिल। फिर है सम एंड एनी, सम मतलब कुछ और एनी मतलब कोई। ठीक है, तो ये दोनों के साथ यूज़ होते हैं, काउंटेबल एज वेल एज विद अनकाउंटेबल, दोनों के साथ ही हम यूज़ करते हैं। जैसे सम एनिमल्स ईट फ्लैश और अदर एनिमल्स। ठीक है, फिर वी शुड मिक्स सम वाटर। फिर आई डोंट हैव एनी बुक ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी, डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट नैना। ठीक, तो ये दोनों के साथ हम यूज़ करते हैं, काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल। ठीक है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एनिमल्स क्या है, काउंटेबल है, इसके साथ सम लगा है, और यहाँ वाटर जो है अनकाउंटेबल है, इसके साथ भी क्या लगाया गया है, सम लगाया गया है। ठीक है, अगेन यहाँ आई डोंट हैव एनी बुक, बुक काउंटेबल है, और यहाँ एनी इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है।
ठीक है, तो दोनों के साथ यूज़ हम कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है बाय यूजिंग मैनी और मच। ठीक, मैनी मतलब भी ज़्यादा, मच मतलब भी ज़्यादा, लेकिन मैनी काउंटेबल है और मच अनकाउंटेबल। ठीक, क्वांटिटी बताता है और मैनी नंबर बताता है। ही हैज़ नॉलेज, तो नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इसमें आप क्या भर देंगे, मच। ठीक है, फिर है आई हैव गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, काउंटेबल, तो आप यहाँ क्या भरेंगे, मैनी। ठीक है, फिर है देयर इज़ वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल, तो आप यहाँ भरेंगे मच, देयर इज़ मच वाटर। ठीक है, दिस बुक कंटेन्स एरर्स, एरर मतलब गलतियाँ, मैनी। ठीक है, फिर टुडे यूथ्स, यूथ्स प्लूरल है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनी। मैनी यूथ्स आर आइदर फुली और पार्शियली, आगे कुछ लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ये आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद अ लिटिल और फ्यू। ये क्वांटिटी बताते हैं, लिटिल और लिटिल क्वांटिटी बताएगा, फ्यू नंबर बताता है। ठीक है, तो फर्स्ट है टुडे गर्ल्स प्रिफर, तो गर्ल्स के साथ क्या आएगा, गर्ल्स क्या है, काउंटेबल है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, फ्यू लग जाएगा। काउंटेबल के साथ फ्यू लगाएंगे, अनकाउंटेबल के साथ लिटिल लगाएंगे। मिक्स शुगर, शुगर अनकाउंटेबल है तो अ लिटिल। ठीक है, अ लिटिल हो जाएगा यहाँ पर। फिर है बॉयज़, ठीक है, तो अ फ्यू बॉयज़ हो जाएगा। देयर वर बर्ड्स, अगेन काउंटेबल, अ फ्यू। ठीक है, मे आई हैव मोर राइस, राइस अनकाउंटेबल है तो अ लिटिल। ठीक है, ये आप यहाँ टी बना, ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनरिच योर वर्ड पावर। राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं जो कि आपको आते हैं। तो पिलोस का क्या हो जाएगा, बिलोज। ठीक है, पोएम में ही दिए हुए हैं सारे वर्ड्स। नेक्स्ट है ब्राइट, ब्राइट का आप राइट लिख दीजिए, फ्लाइट लिख दीजिए। ठीक है, काइट लिख दीजिए। लॉन्ग का क्या हो जाएगा, बिलोंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों। देन इसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, 4, 6 में क्या, नेल का क्या हो जाएगा, सेल, ये भी आपको बुक में ही मिल जाएगा। चाइल्ड का क्या हो जाएगा, माइल्ड लिख दीजिए। ठीक है, फिर प्ले का क्या हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। ठीक है, और डे भी हो जाएगा, इसका डे भी लिख सकते हैं, प्ले डे। ठीक है, इसके बाद राइटिंग स्किल्स में ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। राइट अबाउट योर होम एंड फैमिली मेम्बर्स, आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है और इतना करना है जितना कि आपकी दैट इज़ सफिशिएंट टू फिल दीज लाइन्स। ठीक है, दैट मीन्स कितना है, कितनी लाइन, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन, अबाउट 6 लाइन में आपको लिखना है अबाउट योर फैमिली। ठीक है, एंड होम, फैमिली मेम्बर्स, माता पिता, दादा दादी। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये आप करेंगे, करके मुझे भेजेंगे। ठीक है, फ़ोटो लेके। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, ये लास्ट था क्वेश्चन, यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। इसे आप लोग अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट करिए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।